हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनीता है और आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। उसके अंदर हमने देखा था कि सारणी को किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है और जो हमने आंकड़े लिए थे उसको किस घटक के द्वारा या किस सारणी के द्वारा उनका हमने वर्गीकरण किया था कि अलग अलग जैसे सारणी है तो हम उसको किस अलग प्रकार से उसको प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि क्या है वो बच्चों को या फिर कोई भी उस सारणी को देखने वाला है उसको वो समझ में आ सके। तो आज हम क्या करने वाले हैं, उसी सारणी को क्या करने वाले हैं, चित्र के रूप में उसको प्रस्तुत करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और साथ ही साथ क्या करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो आज देखो हमारा वैसे तो ये क्या है, उसको हमने अगले चैप्टर के अंदर इसको कर दिया है, लेकिन क्या है वो उसी चैप्टर का एक भाग है, जैसे प्रस्तुतिकरण या चित्रीय प्रस्तुतिकरण। हमने पीछे देखा था सारणीय प्रस्तुतिकरण और आज हम देखेंगे चित्रीय प्रस्तुतिकरण। जैसे कि हमने कोई भी जैसे सारणी बनाई थी उस सारणी को क्या करेंगे, हम एक ग्राफ के द्वारा उसको प्रस्तुत करेंगे। अब देखो कि चित्रीय प्रस्तुतिकरण क्या होता है। जब हम एक सारणी को किसी चित्र के द्वारा या फिर किसी ग्राफ के द्वारा उसको हम प्रस्तुत करते हैं तो उसको हम बोलते हैं चित्रीय प्रस्तुतिकरण। अब देखो चित्रीय प्रस्तुतिकरण होता है वो कितने प्रकार का होता है। चित्रीय प्रस्तुतिकरण तो वैसे तो बहुत प्रकार का होता है, लेकिन हम आज करने वाले हैं सिर्फ ज्यामितिक रूप। ज्यामितिक रूप के अंदर क्या आएगा, सिर्फ दंडारेख और वृत्तीय आरेख। अब इसको हम देखेंगे कि दंडारेख क्या होता है और वृत्तीय आरेख क्या होता है। तो सिर्फ आज हम क्या करने वाले हैं, दंड आरेख के बारे में हम समझेंगे कि दंड आरेख क्या होता है। दंड आरेख के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जैसे उसके आगे प्रकार हैं, जैसे पहला है सरल दंड आरेख, फिर होता है बहुगुणी दंड आरेख, उसके बाद में है उपविभाजित दंड आरेख, उसके बाद में हम देखेंगे कि प्रतिशत दंड आरेख क्या होता है, फिर होता है विचलन दंड आरेख। अब ये जो आरेख है ये किसके अंदर आते हैं, दंड आरेख के अंदर आते हैं। तो दंड आरेख आपने देख सकते हैं इस तरह के ये होते हैं, इनको हम बनाते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरल दंड आरेख क्या होता है। सरल दंड आरेख के अंदर देखो कि ये आपने जैसे हम मैथ की कक्षा के अंदर भी देखते हैं और हमें क्या है इसको इकोनॉमिक्स के अंदर भी हम इसको देखने या फिर इसको हम देख सकते हैं। तो देखो सरल दंड आरेख, सरल का मतलब क्या होता है, जो इजी तरीके से बन जाए। तो अब देखो कोई भी हमने सारणी बनाई, उस सारणी के अंदर क्या रखे, हम सिर्फ एक तथ्य को हम रखने वाले हैं। किसको, एक तथ्य को हम सिर्फ रखने वाले हैं। जब हम किसी एक तथ्य को, एक विषय को लेकर क्या बनाते हैं, सारणी बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सरल सारणी। और उसको अगर हम चित्र के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो उसको हम बोलेंगे सरल दंड आरेख। अब देखो अब जो हमने सारणी बनाई थी उस सारणी का एक दंड आरेख है ये वाला। अब इसको देखो, हमने मान लो यहाँ पे लिखा है, आप अगर देखो कोई भी आपको समय मिले तो समय हमेशा यहाँ पे लिखोगे, या कोई भी जैसे ईयर या मंथ जो भी यहाँ पे लिखोगे। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि मेरे पास थोड़ी जगह कम है, क्योंकि बस आपको समझाना है कि ये किस तरह से बना है। और इस साइड में आप कोई भी जैसे संख्या है वो संख्या लोगे। तो हमने सरल सारणी बनानी है, तो सरल सारणी क्या है, इसके सिर्फ दंड आरेख बनेंगे, यानी कि 2019 से लेके 2020 तक कितनी संख्या रही है तो वो हमने लिखी यहाँ पे 4। फिर उसी के बाद में 2020 से 2021 से आगे 22 तक कितनी है, फिर 22 से 23 तक कितनी है, फिर आगे 24 से 25 कितनी है। तो क्या है इनके अंदर क्या है, थोड़ा थोड़ा स्पेस दे के हम क्या बना रहे हैं, दंड आरेख बना रहे हैं। और वो समय हमने जो ऊपर की जो संख्याएं हैं वो हमें पता है कि यहाँ पे 4 पे बन रही हैं, फिर आगे यहाँ पे 3 पे बन रही हैं, फिर 2 पे बन रही हैं, फिर 1 पे, फिर 1/2, इस तरह से इनको हम बोलते हैं सरल दंड आरेख। अब आगे देखो बहुगुणी दंड आरेख क्या होता है। अब बहुगुणी के अंदर क्या आता है, 2 या 2 से अधिक, यानी जब हम एक ग्राफ के अंदर या एक दंड आरेख के अंदर 2 या 2 से अधिक तथ्यों को बताते हैं तो उसको हम बोलते हैं बहुगुणी दंड आरेख। अब इसके अंदर आपने देखा कि सिर्फ हमने एक तथ्य लिया, फिर उसके बाद में हमने जो दूसरा हमारा जो ग्राफ है इसके अंदर आप देख सकते हो मैंने एक जैसे रेड ग्राफ बनाया है और एक ब्लू ग्राफ है। तो ये दोनों क्या है,
दो ग्राफ है, दो तथ्यों को बता रहे हैं, तो ये है। अब आगे देखो सेम वही क्या है, इसके अंदर भी दो ग्राफ है, इसके अंदर भी दो ग्राफ है और इसके अंदर भी दो ग्राफ है, तो इसको हम बोलते हैं बहुगुणी दंड आरेख। अब आगे देखो उपविभाजित दंड आरेख क्या होता है। उपविभाजित क्या होता है कि हम क्या है, अभी हमारी जो संख्या है या तथ्य है या फिर हमारी जैसे संख्या है, जो आंकड़ा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ना हम विभाजित कर देते हैं दो भागों में। तो मैंने क्या किया, इसको एक भाग और ये दूसरा भाग, ऐसे ही ये पहला ये दूसरा, ये पहला और दूसरा, इस तरह से ये क्या किया मैंने, इनको डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, जैसे मान लो ये टोटल ग्राफ है, इस टोटल ग्राफ के अंदर इसकी संख्या 1 है और इसकी संख्या 2 है, तो ये टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। यानी एक ग्राफ बनाने के बाद उसमें ऊपर दो संख्याएं लेनी है। इसी तरह से आगे भी सेम है। अब आपकी बुक के अंदर क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिखा होगा 49.5 या फिर 53.5 और 110 पॉइंट कुछ, इस तरह से 101 पॉइंट कुछ, इस तरह से ये बनाया गया है कि ये किस तरह से आए हैं, इसको और इस भाग को जोड़ने के बाद जब ये ऊपर पॉइंट बनते हैं तो इसको हम बोलते हैं उपविभाजित दंड आरेख। ठीक है, ये देखा आपने। फिर आगे क्या है, प्रतिशत दंड आरेख क्या होता है। प्रतिशत दंड आरेख के अंदर देखो हमारे पास एक किसी वर्ष के अंदर क्या है, हमने क्या है अलग अलग तथ्य लिए हैं, अलग अलग तथ्य लिए हैं। उन अलग अलग तथ्यों को जैसे हमने लिखा प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत और तृतीयक स्रोत। ये हमारा प्राथमिक है, ये द्वितीयक है और ये तृतीयक स्रोत है। तो हमने 2 ईयर लिए हैं, 2022 से 23 तक और 23 से 24 तक, या फिर 24 से 25 तक। इस तरह से हम क्या लेंगे, आंकड़े ईयर लेंगे, तो उनको हम बताएंगे कि उसके अंदर कितना परिवर्तन आया है। अब मान लो इसके अंदर कुछ इस तरह से, जैसे 46.5, इसके अंदर 35.5 या इसके अंदर है 25 टोटल। इस तरह से क्या है हमारा ये आंकड़ा, इनको हमने प्रतिशत के अंदर निकाल लिया। अब इन प्रतिशत को क्या है जोड़ने पे हम आगे बताएंगे कि ये कितना बन रहा है। इसको हम बोलते हैं दंड प्रतिशत दंड आरेख। अब आगे देखो विचलन। विचलन के अंदर देखो हमारे पास इसके अंदर सिर्फ देखो, अब ये जो ग्राफ है जैसे y और x है, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ प्लस की वैल्यू होती है और यहाँ पे माइनस की वैल्यू होती है। जो विचलन जो ग्राफ होता है वो सिर्फ क्या करता है कि एक अक्ष पे सिर्फ क्या करेगा, जो प्लस की वैल्यू है वो भी लेगा और जो माइनस के अंदर वैल्यू है वो भी लेगा। यानी हमें जो लाभ हुआ है वो भी और जो हमें हानि हो रही है उसको भी। इसके अंदर जब विचलन के अंदर होता है कि हमें लाभ और हानि, यानी जो प्लस की वैल्यू है वो भी और माइनस की वैल्यू है वो भी, तो वो इस ग्राफ के अंदर हमें बताएंगे। तो इसके अंदर हमने देखा कि सरल, बहुगुणी, उपविभाजित, प्रतिशत और विचलन दंड आरेख क्या होते हैं। तो आपने देखा कि हमारा जो चित्रीय प्रस्तुतिकरण है वो कितने प्रकार का होता है, दंडारेख और वृत्तीय आरेख। वैसे तो ऐसे आगे बहुत प्रकार के हम आगे जो चैप्टर हमारा आगे आएगा उसके अंदर हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल इस चैप्टर के अंदर सिर्फ आपके दिया हुआ है दंडारेख और वृत्तीय आरेख। तो आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।